जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ऑफ सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 जो रहता है वो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का रहता है। ये पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 5 सेक्शन दिए होते हैं। सेक्शन ए कंपल्सरी रहेगा, जिसमें क्या 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2 मार्क्स का एक रहेगा। उसका सेक्शन बी, सी, डी एंड डी हैव 2 क्वेश्चन। आपको इसमें से एक क्वेश्चन करना है और एक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन ए में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको 80 से 100 वर्ड्स के बीच में देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन एजुकेशन। और थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। उसके बाद फोर्थ है रोल ऑफ टीचर इन डीलिंग विद लर्नर विद स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटीज। फिफ्थ है फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। सिक्स्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। उसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिम्टम ऑफ माल एडजस्टमेंट। इन सभी क्वेश्चन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है 80 से 100 वर्ड के बीच में, और ये कंपल्सरी सेक्शन है। जैसे हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा में अनुवांशिकता और पर्यावरण का महत्व, संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर व्यक्तिगत मतभेदों की विशेषताएं, विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने में शिक्षक की भूमिका, ई भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, एफ किशोर अवस्था की विशेषताएं। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का संवेदी मोटर चरण, कुसमायोजन के लक्षण। ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसमें से आपको कोई एक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये आपको 8 मार्क्स का दिया है। उसके बाद ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये भी आपको 8 मार्क्स का है, मतलब स्प्लिट करके दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में। और इसके और में है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इसका ए पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट विद रिलेवेंट एग्जाम्पल। ये आपको 6 मार्क्स का दिया है। इसमें आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के बीच में विद एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस बताना है। उसके बाद इसका बी पार्ट है इलेबोरेट द रिलेवेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर अ टीचर। आपको ये 10 मार्क्स का पूछा गया है। अब हिंदी में एक शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को समझने की प्रासंगिकता को विस्तार से समझाइए या बताइए। जैसे पहले कहता शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और कार्य क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। विद्यार्थी के व्यवहार को समझने में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। नीचे आपको ये प्रासंगिक उदाहरणों सहित वृद्धि, परिपक्वता और विकास के बीच अंतर बताइए। ये आपको सेक्शन बी फर्स्ट यूनिट से पूछा जाता है, और सेक्शन ए सब यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 यूनिट्स टोटल रहती हैं, तो हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 4 8, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। उसका सेक्शन सी है, ये आपको सेकेंड यूनिट से पूछा जाएगा, जिसमें डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर अ स्कूल टीचर एंड सजेस्ट रेमेडियल प्रोविजन फॉर हैंडलिंग डाइवर्स लर्नर इन द क्लासरूम। ये आपको पहला 10 का है। इसके बाद ये जो भी रेमेडियल प्रोविजन है ये 6 मार्क्स के हैं। जैसे यहाँ से आगे इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर अ स्कूल टीचर एंड के बाद आपको 6 मार्क्स का लिखना है रेमेडियल प्रोविजन फॉर हैंडलिंग डाइवर्स लर्नर इन द क्लासरूम। उसके बाद जैसे हिंदी में एक स्कूल शिक्षक के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवधारणा को समझने के महत्व पर चर्चा कीजिए, और कक्षा में विविध शिक्षार्थियों को संभालने के लिए उपचारात्मक प्रावधानों का सुझाव दीजिए। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर अ स्लो लर्नर एंड गिफ्टेड लर्नर। यहाँ तक आपको ये 10 मार्क्स का पूछा गया है। उसके बाद ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ अ टीचर इन आइडेंटिफिकेशन दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये आपको 6 नंबर का पूछा गया है। जैसे हिंदी में धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने में शिक्षक की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए।
उसके बाद ये आपको सेक्शन डी पूछा गया है जो आपको यूनिट थर्ड से रहता है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन में, 6th और 7th, इन दोनों में से आपको एक करना होता है। जैसे ये एक्सप्लेन मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड। इसमें आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेज बतानी है सोशल डेवलपमेंट की ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड की टाइम की। उसके बाद हिंदी में बचपन और किशोरावस्था के दौरान सामाजिक विकास के अर्थ, विशेषताओं और चरणों की व्याख्या कीजिए। आपको पूरा का पूरा 16 मार्क्स का पूछा गया है। इसके अथवा में और में डिस्कस द मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको इसमें मेजर डिफरेंस मॉरल डेवलपमेंट बिटवीन मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड, आपको चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड का मॉरल डेवलपमेंट के टाइम का इसमें आपको डिफरेंस बताना है विद उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। बचपन और किशोरावस्था के दौरान नैतिक विकास के बीच प्रमुख अंतरों की उनकी विशेषताओं सहित चर्चा कीजिए। ये आपका यूनिट थर्ड से रहता है। यूनिट फोर्थ में से आपको आता है सेक्शन ई, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रहते हैं। इनमें से आपको कोई एक करना होगा। जैसे 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये मोस्टली 16 नंबर में पूछ जाती है, लेकिन इन्होंने इस बार 4 नंबर के लिए पूछी थी। उसके बाद आगे हाउ इज ब्रूनर्स थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम पियाजेट। इसके बाद इन्होंने ब्रूनर्स की थ्योरी और पियाजेट की थ्योरी में से डिफरेंस पूछ लिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ब्रूनर का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। आपको इन दोनों में पहले एक्सप्लेन करनी है 4 नंबर के लिए पियाजे की थ्योरी, उसके बाद आपको ब्रूनर्स और पियाजे की थ्योरी में डिफरेंस बताना है 12 नंबर के लिए। उसका इसका जो और में आता है वो आता है 9th क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा ऑलपोर्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। एक्सप्लेन ऑलपोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑल्सो हाईलाइट द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। हिंदी वालों के लिए ऑलपोर्ट्स के व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी प्रकाश डालिए। इस तरह से आपको टोटल 5 सेक्शन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए कंपल्सरी, सेक्शन बी सी डी ई आपको यूनिट 1, 2 और 3, 4 से ऑप्शन में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक यूनिट से 16-16 मार्क्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और क्वेश्चन पेपर को और बीएड से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट को